इनको सुनने के बाद मुझे भारत छोड़ो आंदोलन याद आ गया और मैं भाई विनय विनम्र जी को बुलाना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई। तो मैंने विनय भाई से पूछा, विनय भाई भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताओ। तो विनय भाई ने जो नाम बताए आपको लगे, पहला नाम विजय माल्या, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा नीरव मोदी, बहुत बढ़िया। तीसरा मेहुल चोकसी। अक्सर कभी सम्मेलनों में रहते हैं विनय भाई, देश के बड़े से बड़े कभी सम्मेलन में भी आपने शिरकत की है और कई बार जब छुट्टी नहीं मिलती, एक बार जब छुट्टी लेने अपने बॉस के पास पहुंचे, बॉस ने एक शर्त लगा दी, बोले एक शर्त को छुट्टी दे सकता हूँ, एक प्रश्न का उत्तर दो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। विनय भाई बोले उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया होगा। बोले आपको कितने दिन की चाहिए, बोले एक दिन, बोले एक हफ्ते भी ले जाओ, पीछा छोड़ो। तो विनय भाई बहुत वीर रस के बड़े कवि हैं और आज सुबह इन्होंने 3-4 रचनाएं लिखी और सुबह पत्नी को दिखा रहे थे कि देखो रात को ही 3-4 रचनाएं हुई है लेकिन कुछ कच्ची है। पत्नी बोली कोई बात नहीं, गैस पर रख देती हूँ, 5 मिनट में पक जाएगी। तो विनय भाई, मैं विनय भाई जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, लेकिन इस बड़े कवि के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सदा जयकार भारत की जो भारत माँ की वंदना करते हैं, कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम निकले। अगर रक्त में आपको उबाल आ जाए तो कहिएगा कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम की निकले, जुबान से हिंद हिंदुस्तान आज गांव की निकले और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते मेरी वो श्वास जबंती उन्हीं का नाम भी निकले, मेरी वो श्वास जबंती उन्हीं का नाम भी निकले। 2 तालियां भाई विनय विनम्र। ये तो मैं करा ही लूंगा भैया। वो आई है क्या उधर? आ जाओ यार, बैठ जाओ हमारे साथ ही थोड़ी देर। बड़ी समस्या है यार, क्या गेट बंद कराओगे तभी बैठोगे? अरे कुछ देर, ये उत्सव तो रोज होता नहीं, ये होता है बाहर जाके बारिश में कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठोगे, ऊपर से टप टप वही टपकेगा। अच्छा, होमवर्क जो हमें आज करना है हम कल भी कर सकते हैं। बाहर रोड वाला होमवर्क बाद में भी तो किया जा सकता है ना। तो विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पे कर लेंगे। एक बार ताली बजाइए और आनंद लीजिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ सजाया गया है। इस माइक को छोड़ के कभी भाग गए, लेकिन मैं यहीं से बोलूंगा। आवाज आप आ रही है क्या? एक बार भारत माता की शपथ है, जहां तक आवाज हमारी जा रही है दोनों हाथ उठा करके और मां के सम्मान में तालियां बजाइए। तब तक बजाना जब तक टेम्परेचर राजधानी के 50 डिग्री ना हो जाए। और मां हिंदी के सम्मान में भी तालियां वही बजती रहे। बहुत श्रेष्ठ कविगण मंच पे विराजमान है, मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे विराजमान है। बड़ा मुश्किल होता है मतलब उनका सानिध्य कवि सम्मेलन में पूरा पाना, क्योंकि अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। जब राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली इकाई की अगर ये श्रृंखला चल रही है तो पूरे देश और 40 अन्य देशों में भी राष्ट्रीय कवि संगम की इकाई फैली हुई है। जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां एक पताका लहरा रहा है राष्ट्रीय कवि संगम का, मां हिंदी का। आज रामजस महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप पहली बार हमसे मिले हैं तो 4 पंक्तियां मैं आप ही को समर्पित करता हूं कि मिल गए आप तो, मिल गए आप तो खिल गया तन बदन। और इधर भले ही एक खुशबू हो, उधर तो कई खुशबुआं हैं। तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन। हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए
भाव के कुछ सुमन, ठीक लगा क्या? अब तो नहीं जाओगे ना? हाँ, वचन दिया है, ध्यान रखना। और मंच पे तमाम वरिष्ठ जन विराजमान हैं और डॉक्टर प्रीतम शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं। वो अकेले भी रहेंगे तो हम कृष्ण बन जाएंगे और अर्जुन। हमें चिंता इस बात की नहीं है। हमें चिंता इस बात की नहीं कि कितने लोग बैठे हैं, हमें खुशी इस बात की है कि कैसे लोग बैठे हैं। अब इससे ज्यादा चर्चागिरी तो हम आपकी कर नहीं सकते। बैठना है, बैठो, जाना है, जाओ, हम क्या करें। आइए माँ हिंदी के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं जी। और माँ का सम्मान हम किस तरह से करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषाओं का हम सम्मान नहीं करते। भाई मौसी का भी तो सम्मान हमारे यहाँ उतना ही है, लेकिन माँ तो माँ ही है ना। तो आइए माँ के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी। हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी। है गौरव राष्ट्र का अनुपम अमिट पहचान है हिंदी। सभी भाषाएं सम्मानित, सभी का करते हम आदर। सभी भाषाएं सम्मानित, सभी का करते हम आदर। किंतु अब विश्व ने माना प्रथम स्थान है हिंदी। प्रथम स्थान है हिंदी। एक नेताजी हमसे उलझ गए कि तुम तो ऐसे बोलते हो। हम कि बिल्कुल ठीक बोलता हूँ। बोले कि मैं तो अंग्रेजी में ही बोला करता हूँ। हम कि एक बार चुनाव प्रचार अंग्रेजी में करके देखिए। खुली चुनौती है। अगर आपके घर की भी सारी वोट मिल जाए तो हमसे मिलना। हमने कहा नेताजी एक बार अंग्रेजी में रो के दिखाइए। आप किसी खुदे हुए गड्ढे में गिर जाए, एक बार अंग्रेजी में चिल्ला के दिखाइए, संस्कृत में चिल्ला के दिखाइए। कोई आपको अगर बचा ले तो बताइएगा। क्योंकि एक पंडित जी तो निपट गए थे, वो अपने शिष्य को बोले कि तुम हमारे साथ रखकर केवल हिंदी में बात करते हो, तुम संस्कृत में बोला करो। कहे ठीक है पंडित जी, आज से वही करेंगे। एक बार पंडित जी कुएं में गिर गए। अब वो शिष्य खड़े होकर चिल्लाने लगा कि आगच्छन्तु आगच्छन्तु पंडिते कूपे गंतव्यम्। अब सब लोग सोचे कि ये मंत्र जाप कर रहा होगा, कुएं के पास बैठ करके पूजा पाठ कर रहा है, उनके ऊपर नीचे कर रहे हैं। बड़े कह रहे हैं अब ये तो संस्कृत बोलना है, अब ये चिल्ला कर जान चली जाएगी, जरा करो बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर पंडित जी को बचा लिया गया। गाने के तात्पर्य है कि सन मतलब सूर्य और सन मतलब बेटा। यही है ना अंग्रेजी में। थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लिए थे, कॉलेज में आए थे। एक ही उच्चारण सन, सन मतलब सूर्य, सन मतलब बेटा। और दूसरी ओर माँ हिंदी, सूर्य सहस्त्र नाम, 1000 नाम है जो सूर्य का। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम। तालियां इस बात पे चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि शब्द हो एक अर्थ अनेक, अक्षय खान है हिंदी। शब्द हो एक अर्थ अनेक, अक्षय खान है हिंदी। जो मंगल काज अर्पित पान दूब वो धान है हिंदी। पुष्प बन कर दिलाती मुक्ति गज को ग्राह से पल में। पुष्प बनकर दिलाती मुक्ति गज को ग्राह से पल में। घटे ना जो कभी घनश्याम कर की थान है हिंदी। और माँ ने सबसे पहले आपको क्या सिखलाया था? माँ कहना। माँ कहो, पिताजी हैं, पापा हैं, डैडी हैं, जो भी कहना उन्हें सिखाया होगा कि जोड़ कर संस्कारों को कड़ी बन जाती है हिंदी। जोड़ कर संस्कारों को कड़ी बन जाती है हिंदी। मारती छल कपट विश्व को जड़ी बन जाती है हिंदी। बचाती अस्मिता निज राष्ट्र का, राणा
बचाती अस्मिता निज राष्ट्र की, राशिवा बन करे कहे माँ भारती मुझसे बड़ी बन जाती है हिंदी, कहे अंग्रेजों के विरुद्ध। और क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, किसमें बोला जाता था? तब कहना चाहता हूं, हम गोस्वामी तुलसीदास जी के वंशज हैं। राजेश चेतन जी हमें यही निर्देश दिया करते हैं कि बाबा तुलसी के वंशज हैं, हमें बता दिया करना। तो मैं बताता हूं बाबा तुलसीदास के हिसाब से भी क्या लिखा गया कि तुलसी सी लसी हुलसी जग में प्रिय पावन राम कहानी बनी, कि तुलसी सी लसी हुलसी जग में प्रिय पावन राम कहानी बनी, और सोर की कंठ बसी रस राज की रास धरी मृदुबानी बनी, कि रस छंद अनेक विधान लिए, रस छंद अनेक विधान लिए, सब भूषण भूषित रानी बनी, और यह हिंदी है देश की बिंदी समान जो आग बनी कभी पानी बनी, बिंदी समान जो आग बनी कभी पानी बनी। मेरा हाथ अगर माइक से ऐसे ऊपर हो जाए याचक की मुद्रा में, तो अपने आप दोनों हाथ बजा लेना। बार बार कहना ठीक नहीं लगता। तब कहना चाहता हूँ कि आदि हो अंत अनंत लगे हिंदी, कभी चांद सितारे लगी है, कभी ज्ञान लगे विज्ञान लगे, कभी हारे हुए को किनारे लगी है, कभी भारत माँ से लगे हिंदी, कभी शत्रु को देख दुधारे लगी है, कभी भारत माँ से लगे हिंदी, कभी शत्रु को देख दुधारे लगी है, कभी गांधी लगे कभी बोस लगे, कभी शेखर बिस्मिल प्यारे लगे। गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी है। एक बार जिन्हें गर्व हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी है, वो ताली बजा करके दिखाए एक बार। और भी है, चिंता मत कीजिए। जो कवि सम्मेलन देखने आए थे हो गए, और जो सुनने आए थे वो तो बैठे ना, वो बैठे ही रहेंगे। देखने आए थे मैंने तो खुशबू जी को भी आमंत्रित नहीं किया, वो किसी को चले गए। हाँ, वो यही तो बात है ना कि हो सकता है कि उन्हें अपने खुशबू मिल गई हो। कोई बात नहीं, आइए और चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ जी। उसके बाद केवल एक गीत पढ़ूंगा आपके सहारे। कभी बहुत है उस रेस्ट है, हम जैसे तो टिमटिमाने वाले तारे बहुत मिलेंगे, लेकिन जिल्द बांधने वाले अभी बैठे हुए हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, और चौथी पंक्ति पे आप बताइएगा कि हिंदी है समुद्र उर मध्य इसमें है संख्य, और बात सत्य हो तो समर्थन करना, अन्यथा विरोध करना, एकदम शांत बैठना। कि हिंदी है समुद्र उर मध्य इसमें है संख्य, अनमोल रत्न विद्यमान मिल जाएंगे। हिंदी है समुद्र उर मध्य इसमें असंख्य, अनमोल रत्न विद्यमान मिल जाएंगे। महावीर गौतम विवेकानंद दयानंद ऐसे सुविचारक महान मिल जाएंगे। भारत दुसुर तुलसी कबीर घनानंद, भारत दुसुर तुलसी कबीर घनानंद, भूषण रहीम रस खान मिल जाएंगे। ध्यान से निहारोगे तो तुमको उसी में प्यारे सोने की चिड़ैया के भी प्राण मिल जाएंगे। सोने की चिड़ैया के भी, अगर बात सत्य है तो ताली एक बार फिर से बताओ, हमने देखा नहीं। आइए केवल एक गीत पढ़ता हूँ, 2-3 मिनट लगेगा, लेकिन उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमने दावा कर दिया है, जैसा कि रसिक जी ने कहा कि बात देश की करते हैं, बात सैनिकों की करते हैं, बिल्कुल करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, हम ही नहीं करते। शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, अश्रुधारे हिमालय और झेलम थरथराती है, सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। हम छत्रसाल के भी वंशज हैं, हम शस्त्र और साथ दोनों धारण करना जानते हैं। तब कहा कि मनुष्यता चीखती जब दुष्टता के मध्य फंस करके, काटता सत्य मिथ्या दंभ के दलदल में धंस करके, उमड़ते रक्त के जब मेघ अत्याचार
अत्याचारी बनकर तो कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके, कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके। क्या कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं भारत का कोई शत्रु नहीं है, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भारत अजन्मा राष्ट्र है, भारत को कोई क्या बिगाड़ लेगा। भारत के शत्रु केवल भारत में छिपे हुए कुछ गद्दार हैं, अन्यथा भारत अजन्मा राष्ट्र है, अजेय राष्ट्र है, क्या कोई बिगाड़ लेगा भारत का। मैं तो कह रहा हूं, मैंने माननीय मित्तल जी से कहा कि दादा आप लोग तो बस वरिष्ठता के क्रम में आशीर्वाद देते रहो, युवा सब जॉब करते रहे, अपनी नौकरी चाकरी देखते रहे, ये बच्चे निपटा देंगे, विश्व विजेता बनकर आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दृष्टांत दे रहा हूं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे, कभी अपने माता पिता के साथ जाकर के आपने भागवत की कथा सुनी होगी, सुनी है कि नहीं? तो शास्त्र कहता है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे, 5-6 वर्ष के बालक प्रहलाद थे, भगवान नरसिंह को खम्भ से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। 7 वर्ष के बालक भगत सिंह थे जो खेतों में बंदूकें बोते थे। तालियां इस बात में बजनी चाहिए। यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई है। पन्ना धाय ने अपने 7 वर्ष के बालक चंदन को राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। महाराणा प्रताप के पिता बालक उदय सिंह को बचाने के लिए उसके स्थान पर अपने बच्चे को सुला देती है, उसके आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर सोचिए उस मां के ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि उद्देश्य था कि अगर राजा सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। और मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपके हाथ भी हिलेंगे और मुंह भी बोलेंगे तो ये कविता पूर्ण हो जाएगी। भारत माता की आरती मैं करने जा रहा हूं, रिदम के साथ हाथ हिलाते रहिएगा और मुंह से भी बोलते रहिएगा। 99% मैं करूंगा, 1% आप करेंगे। हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। जब तक सर नहीं बजाएंगे नहीं करूंगा। उधर 3 पाकिस्तानी है, बांग्लादेश यहाँ क्या है, क्षमा करना, मैं तो उस मंच से भी बोलता हूँ जिसके पीछे बम लगा हो। क्या करना, 100 साल जी के जब पड़ोसी जानता ही नहीं बगल में रहता कौन। बिना कई क्रांतिकारियों का धन्य हो गया जो 18-20 साल जिए। हमारे पास मंगल पांडे के पपौत्र आशीष पांडे जी यहाँ विराजमान, एक बार खड़े होइएगा पांडे जी, देख रहे हो मंगल पांडे थे, एक बार ताली बजाओ। तब कहना चाहता हूँ कोविड काल के अंतर्गत आप लोग आए हैं, शायद आशीष पांडे जी को नहीं जानते होंगे, लेकिन वो मंगल पांडे के पपौत्र हैं, क्रांतिवीर मंगल पांडे। आसान नहीं है कहना। तब मैं कहता हूं कि हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम अच्छे, हम सच्चे, हम अच्छे, हम बच्चे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम अच्छे, हम सच्चे। मत बोलो कटु वाक्य कभी भी हम में तप की शक्ति है, मत बोलो कटु वाक्य कभी भी हम में तप की शक्ति है। भालखंभ नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है, भालखंभ नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है। गिनते हैं हम तात सिंह के, गिनते हैं हम तात सिंह के, हमसे निकला सानी है। हम बच्चे, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। मातृभूमि भारत माता की आंखें जर्जर रोई है, मातृभूमि भारत माता की आंखें जय जय रोई है। आजादी का अमृत महोत्सव है, ताल ठोकते रहिएगा। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई है, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है। हंसकर फांसी झूल गए हम, हंसकर फांसी झूल गए हम, देशभक्त बलिदानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी
हम अच्छे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे हिंदुस्तानी है। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। इतिहास के प्रोफेसर हमारे बीच बैठे हैं, तब कहना चाहता हूँ पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे हिंदुस्तानी है। थोड़ा सा रिदम और बढ़ाना है, वैसे रिदम के साथ और बताना है उन पड़ोसियों को। समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है। भारत ही तेरा, थोड़ा और जोर से। अरे दुष्ट ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है। क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है। क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे हिंदुस्तानी है, और एक चेतावनी आप सबके द्वारा कवियों के द्वारा भी। सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। सोच समझ ले डोकलाम में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। सोच समझ ले गलवान में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। तो उठार की धार कलम बनकर तुझ पे घहराएगा। तो उठार की धार कलम बनकर तुझ पे घहराएगा। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे हिंदुस्तानी है, हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे। भारत माता की 40% लोगों ने हाथ उठाया। मेरा दावा है कि अगर हाथ में कोई दिक्कत भी है तो उठ जाएगा इस समय। एक बार बोलना भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभिषेक जी ने बहुत शानदार कारोबार किया और मैं चाहता हूँ अभिषेक जी के हिस्से की तालियां वापस कर दी जाए। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और इसको सुनने के बाद मुझे भारत छोड़ो आंदोलन याद आ गया और मैं भाई विनय विनम्र जी को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई। तो मैंने विनय भाई से पूछा, विनय भाई भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताओ। तो विनय भाई ने जो नाम बताए आपको लगे, पहला नाम विजय माल्या, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा नीरव मोदी, बहुत बढ़िया। तीसरा मेहुल चोकसी। अक्सर कभी सम्मेलनों में रहते हैं विनय भाई, देश के बड़े से बड़े कभी सम्मेलन में भी आपने शिरकत की है और कई बार छुट्टी नहीं मिलती। तो एक बार छुट्टी लेने के बॉस के पास पहुंचे, बॉस ने एक शर्त लगा दी, बोले एक शर्त को छुट्टी दे सकता हूँ, एक प्रश्न का उत्तर दो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। विनय भाई बोले उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया होगा। बोले आपको कितने दिन की चाहिए, बोले एक दिन, बोले एक हफ्ते भी ले जाओ, पीछा छोड़ो। तो विनय भाई बहुत वीर रस के बड़े कवि हैं और आज सुबह इन्होंने 3-4 रचनाएं लिखी और सुबह पत्नी को दिखा रहे थे कि देखो रात को ही 3-4 रचनाएं हुई है लेकिन कुछ कच्ची है। पत्नी बोली कोई बात नहीं, अभी गैस पर रख देती हूँ, 5 मिनट में पक जाएगी। तो विनय भाई, मैं विनय भाई जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, लेकिन इस बड़े कवि के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सदा जयकार भारत की जो भारत माँ की वंदना करते हैं।
सुबह से हिंद हिंदुस्तान आज प्रोग्राम की निकले और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते मेरी वो श्वास जबंती उन्हीं का नाम भी निकले, मेरी वो श्वास जबंती उन्हीं का नाम भी निकले। जोरदार तालियां भाई विनय विनम्र। ये तो मैं करा ही लूंगा भैया। वो आई है क्या उधर? आ जाओ यार, बैठ जाओ हमारे साथ ही थोड़ी देर। बड़ी समस्या है यार, क्या गेट बंद कराओगे तभी बैठोगे? अरे कुछ देर, ये उत्सव तो रोज होता नहीं, ये होता है बाहर जाके बारिश में कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठोगे, ऊपर से टप टप वही टपकेगा। अच्छा, होमवर्क जो हमें आज करना है हम कल भी कर सकते हैं। बाहर रोड वाला होमवर्क बाद में भी तो किया जा सकता है ना। तो विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पे कर लेंगे। एक बार ताली बजाइए और आनंद लीजिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ सजाया गया है। इस माइक को छोड़ के कभी भाग गए, लेकिन मैं यहीं से बोलूंगा। आवाज आप आ रही है क्या? एक बार भारत माता की शपथ है, जहां तक आवाज हमारी जा रही है दोनों हाथ उठा करके और मां के सम्मान में तालियां बजाइए। तब तक बजाना जब तक टेम्परेचर राजधानी के 50 डिग्री ना हो जाए। और मां हिंदी के सम्मान में भी तालियां वही बजती रहे। और श्रेष्ठ कविगण मंच पर विराजमान है, मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर विराजमान है। बड़ा मुश्किल होता है मतलब उनका सानिध्य कवि सम्मेलन में पूरा पाना, क्योंकि अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। जब राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली इकाई की अगर ये श्रृंखला चल रही है तो पूरे देश और 40 अन्य देशों में भी राष्ट्रीय कवि संगम की इकाई फैली हुई है। जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां एक पताका लहरा रहा है राष्ट्रीय कवि संगम का, मां हिंदी का। आज रामजस महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप पहली बार हमसे मिले हैं तो 4 पंक्तियां मैं आप ही को समर्पित करता हूं कि मिल गए आप तो, मिल गए आप तो खिल गया तन बदन। और इधर भले ही एक खुशबू हो, उधर तो कई खुशबुआं हैं। तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन। हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए, हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए है लुटाता विनय भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन। ठीक लगा क्या? अब तो नहीं जाओगे ना? हाँ, वचन दिया है, ध्यान रखना। और मंच पे तमाम वरिष्ठ जन विराजमान हैं और डॉक्टर प्रीतम शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं। वो अकेले भी रहेंगे तो हम कृष्ण बन जाएंगे और अर्जुन। हमें चिंता इस बात की नहीं है। हमें चिंता इस बात की नहीं कि कितने लोग बैठे हैं, हमें खुशी इस बात की है कि कैसे लोग बैठे हैं। अब इससे ज्यादा चर्चागिरी तो आपकी कर नहीं सकते। बैठना है बैठो, जाना है जाओ, हम क्या करें। आइए मां हिंदी के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं जी। और मां का सम्मान हम किस तरह से करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषाओं का हम सम्मान नहीं करते। भाई मौसी का भी तो सम्मान हमारे यहाँ उतना ही है, लेकिन मां तो मां ही है ना। तो आइए मां के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी। हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी। है गौरव राष्ट्र का अनुपम अमिट पहचान है हिंदी। सभी भाषाएं सम्मानित, सभी का करते हम आदर, सभी
भाषाएं सम्मानित सभी का करते हम आदर, किंतु अब विश्व ने माना प्रथम स्थान है हिंदी। प्रथम स्थान है हिंदी। एक नेताजी हमसे उलझ गए कि तुम तो ऐसे बोलते हो। हम कि बिल्कुल ठीक बोलता हूँ। बोले कि मैं तो अंग्रेजी में ही बोला करता हूँ। हम कि एक बार चुनाव प्रचार अंग्रेजी में करके देखिए। खुली चुनौती है। अगर आपके घर की भी सारी वोट मिल जाए तो हमसे मिलना। हमने कहा नेताजी एक बार अंग्रेजी में रो के दिखाइए। आप किसी खुदे हुए गड्ढे में गिर जाए, एक बार अंग्रेजी में चिल्ला के दिखाइए, संस्कृत में चिल्ला के दिखाइए। कोई आपको अगर बचा ले तो बताइएगा। क्योंकि एक पंडित जी तो निपट गए थे। वो अपने शिष्य को बोले कि तुम हमारे साथ रखकर केवल हिंदी में बात करते हो, तुम संस्कृत में बोला करो। कहे ठीक है पंडित जी, आज से वही करेंगे। एक बार पंडित जी कुएं में गिर गए। अब वो शिष्य खड़े होकर चिल्लाने लगा कि आगच्छन्तु आगच्छन्तु पंडिते कूपे गंतव्यम। अब सब लोग सोचे कि ये मंत्र जाप कर रहा होगा, कुएं के पास बैठ करके पूजा पाठ कर रहा होगा। पानी पी रहे हैं, उनके ऊपर नीचे कर रहे हैं। बड़े कह रहे हैं अब ये तो वे संस्कृत बोलना है। अब ये चिल्ला मेरी जान चली जाएगी, जरा करो बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर पंडित जी को बचा लिया गया। गाने के तात्पर्य है कि सन मतलब सूर्य और सन मतलब बेटा। यही है ना अंग्रेजी में। थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लिए थे, कॉलेज में आए थे। एक ही उच्चारण सन। सन मतलब सूर्य, सन मतलब बेटा। और दूसरी ओर माँ हिंदी। सूर्य सहस्त्र नाम, 1000 नाम है जो सूर्य का। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम। तालियां इस बात पे होनी चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि शब्द हो एक अर्थ अनेक, अक्षय खान है हिंदी। शब्द हो एक अर्थ अनेक, अक्षय खान है हिंदी। जो मंगल काज अर्पित पान दूब वो धान है हिंदी। पुष्प बन कर दिलाती मुक्ति गज को ग्राह से पल में। पुष्प बनकर दिलाती मुक्ति गज को ग्राह से पल में। घटे ना जो कभी घनश्याम कर की थान है हिंदी। और माँ ने सबसे पहले आपको क्या सिखलाया था? माँ कहना। माँ कहो, पिताजी हैं, पापा हैं, डैडी हैं, जो भी कहना उन्हें सिखलाया होगा कि जोड़ कर संस्कारों को कड़ी बन जाती है हिंदी। जोड़ कर संस्कारों को कड़ी बन जाती है हिंदी। मारती छल कपट इसको जड़ी बन जाती है हिंदी। बचाती अस्मिता निज राष्ट्र का राणा शिवा बन करे। बचाती अस्मिता निज राष्ट्र की राणा शिवा बन करे। कहे माँ भारती मुझसे बड़ी बन जाती है हिंदी। कहे अंग्रेजों के विरुद्ध और क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम किसमें बोला जाता था? तब कहना चाहता हूं, हम गोस्वामी तुलसीदास जी के वंशज हैं। राजेश चेतन जी हमें यही निर्देश दिया करते हैं कि बाबा तुलसी के वंशज हैं, हमें बता दिया करना। तो मैं बताता हूं बाबा तुलसीदास के हिसाब से भी क्या लिखा गया कि तुलसी सी लसी हुलसी जग में प्रिय पावन राम कहानी बनी। कि तुलसी सी लसी हुलसी जग में प्रिय पावन राम कहानी बनी। और सूर्य की कंठ बसी रसराज की रास धरी मृदुबानी बनी। कि रस छंद अनेक विधान लिए, रस छंद अनेक विधान लिए, सब भूषण भूषित रानी बनी। और यह हिंदी है देश की बिंदी समान जो आग बनी कभी पानी बनी। समान जो आग बनी कभी पानी बनी। मेरा हाथ अगर माइक से ऐसे ऊपर हो जाए याचक की मुद्रा में तो अपने आप दोनों हाथ बजा लेना। बार बार कहना ठीक नहीं लगता। तब कहना चाहता हूं
कि आदि और अंत अनंत लगे हिंदी, कभी चांद सितारे लगी है, कभी ज्ञान लगे विज्ञान लगे, कभी हारे हुए को किनारे लगी है, कभी भारत माँ से लगे हिंदी, कभी शत्रु को देख दुधारे लगी है, कभी भारत माँ से लगे हिंदी, कभी शत्रु को देख दुधारे लगी है, कभी गांधी लगे कभी बोस लगे, कभी शेखर बिस्मिल प्यारे लगे। गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी है। एक बार जिन्हें गर्व हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी है, वो ताली बजा करके दिखाए एक बार। कुछ और भी है, चिंता मत कीजिए। जो कवि सम्मेलन देखने आए थे हो गए, और जो सुनने आए थे वो तो बैठेंगे और बैठे ही रहेंगे। देखने आए थे, मैंने तो खुशबू जी को भी आमंत्रित नहीं किया, वो किसी को चले गए। वो यही तो बात है ना, कि हो सकता है कि उन्हें अपने खुशबू मिल गई हो। कोई बात नहीं, आइए और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ जी जी। उसके बाद केवल एक गीत पढ़ूंगा आपके सारे। कभी बहुत है उस रेस्ट है, हम जैसे तो टिमटिमाने वाले तारे बहुत मिलेंगे, लेकिन जिल्द बांधने वाले अभी बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, और चौथी पंक्ति पे आप बताइएगा कि हिंदी है समुद्र उर मध्य इसमें है संख्य, और बात सत्य हो तो समर्थन करना, अन्यथा विरोध करना, एकदम शांत बैठना। कि हिंदी है समुद्र उर मध्य इसमें है संख्य, अनमोल रत्न विद्यमान मिल जाएंगे। हिंदी है समुद्र उर मध्य इसमें असंख्य, अनमोल रत्न विद्यमान मिल जाएंगे। महावीर गौतम विवेकानंद दयानंद ऐसे सुविचारक महान मिल जाएंगे। भारत सुर तुलसी कबीर घनानंद, भारत सुर तुलसी कबीर घनानंद, भूषण रहीम रस खान मिल जाएंगे। और ध्यान से निहारोगे तो तुमको उसी में प्यारे सोने की चिड़ैया के भी प्राण मिल जाएंगे। सोने की चिड़ैया के भी, अगर बात सब है तो बताइए एक बार फिर से बताओ, हमने देखा नहीं। आइए केवल एक गीत पढ़ता हूँ, 2-3 मिनट लगेगा, लेकिन उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमने दावा कर दिया है, जैसा कि रसिक जी ने कहा कि बात देश की करते हैं, बात सैनिकों की करते हैं, बिल्कुल करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, हम ही नहीं करते। शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, अश्रुधारे हिमालय और झेलम थरथराती है। सिंधु धरती गगन को नित नमन करते हुए देखा तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। हम चतुर्बाई के भी वंशज हैं, हम शस्त्र और साथ दोनों धारण करना जानते हैं। तब कहा कि मनुष्यता चीखती जब दुष्टता के मध्य फंस करके, कांपता सत्य मिथ्या दंभ के तल में धस करके, उमड़ते रक्त के जब मेघ अत्याचारी बनकर तो कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके, कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके। मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं भारत का कोई शत्रु नहीं है, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भारत अजन्मा राष्ट्र है, भारत को कोई क्या बिगाड़ लेगा। भारत के शत्रु केवल भारत में छिपे हुए कुछ गद्दार हैं, अन्यथा भारत अजन्मा राष्ट्र है, अजेय राष्ट्र है। क्या कोई बिगाड़ लेगा भारत का? मैं तो कह रहा हूं, मैंने माननीय मित्तल जी से कहा कि दादा आप लोग तो बस वरिष्ठता के क्रम में आशीर्वाद देते रहो, युवा सब जॉब करते रहे, अपनी नौकरी चाकरी देखते रहे, ये बच्चे निपटा देंगे। विश्व विजेता बनकर आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दृष्टांत दे रहा हूं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे, कभी अपने माता पिता के साथ जाकर के आपने भागवत की कथा सुनी होगी, सुनी है कि नहीं? तो शास्त्र कहता है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे, 5-6 वर्ष के बालक प्रहलाद थे, भगवान नरसिंह को खम्भ से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। 7 वर्ष के बालक भगत सिंह थे जो खेतों में बंदूकें बोते थे। तालियां इस बात में बजनी चाहिए। यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई है। पन्ना धाई ने अपने 7 वर्ष के बालक चंदन को राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। महाराणा प्रताप के पिता बालक उदय सिंह को बचाने के लिए उसके स्थान पर अपने बच्चे को सुला देती है, उसकी आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं।
फिर सोचिए उस मां के ऊपर क्या नीति होगी, क्योंकि उद्देश्य था कि अगर राजा सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। तो मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपके हाथ भी हिलेंगे और मुंह भी बोलेंगे तो ये कविता पूर्ण हो जाएगी। भारत माता की आरती मैं करने जा रहा हूं। रिदम के साथ हाथ हिलाते रहिएगा और मुंह से भी बोलते रहिएगा। 99% मैं करूंगा, 1% आप करेंगे। हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। जब तक सर नहीं बजाएंगे नहीं करूंगा। उधर 3 पाकिस्तानी है, बांग्लादेश यहाँ क्या है, क्षमा करना। मैं तो उस मंच से भी बोलता हूँ जिसके पीछे बम लगा हो। क्या करना, 100 साल जी के जब पड़ोसी जानता ही नहीं बगल में रहता कौन। चीना का उन क्रांतिकारियों का धन्य हो गया जो 18-20 साल जिए। हमारे पास मंगल पांडे के कपौत्र आशीष पांडे जी यहाँ विराजमान, एक बार खड़े होइएगा पांडे जी। देख रहे हो मंगल पांडे थे, एक बार ताली बजाएगा देगा। तब कहना चाहता हूँ कोविड काल के अंतर्गत आप लोग आए हैं, शायद आशीष पांडे जी को नहीं जानते होंगे, लेकिन वो मंगल पांडे के कपौत्र हैं, क्रांतिवीर मंगल पांडे। आसान नहीं है कहना। तब मैं कहता हूं कि हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम अच्छे, हम सच्चे, हम अच्छे, हम बच्चे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम अच्छे, हम सच्चे। मत बोलो कटुआ के कभी भी हम में तप की शक्ति है, मत बोलो कटुआ के कभी भी हम में तप की शक्ति है। भारत हम बनर सिंह प्रगट हो हम में ऐसी भक्ति है, भारत हम बनर सिंह प्रगट हो हम में ऐसी भक्ति है। गिरते हैं हम तात सिंह के, गिरते हैं हम तात सिंह के, हमसे निकला सानी है। हम बच्चे, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। मातृभूमि भारत माता की आंखें जर्जर रोई है, मातृभूमि भारत माता की आंखें जय जय रोई है। आजादी का अमृत महोत्सव है, ताल ठोकते रहिएगा। मातृभूमि भारत माता की आंखें जर्जर रोई है, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है। हंसकर फांसी झूल गए हम, हंसकर फांसी झूल गए हम, देशभक्त बलिदानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। इतिहास के प्रोफेसर हमारे बीच बैठे हैं, तब कहना चाहता हूँ पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से, स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है, कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। थोड़ा सा रिदम और बढ़ाना है, वैसे रिदम के साथ और बताना है पड़ोसियों को। समझाता हूँ मुल्क पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है, समझाता हूँ मुल्क पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है, भारत ही तेरा। थोड़ा और जोर से। अरे दुष्ट ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है, क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी
बच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे। हिंदुस्तानी है, और एक ईमानी आप सबके द्वारा, कवियों के द्वारा भी सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले डोकलाम में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले गलवान में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, तो उठार की धार कलम बनकर तुझ पे ठहराएगा, तो उठार की धार कलम बनकर तुझ पे ठहराएगा। 3 रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है, 3 रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे हिंदुस्तानी है, हम बच्चे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है, हम अच्छे। भारत माता की 40% लोगों ने हाथ उठाया। मेरा दावा है कि अगर हाथ में कोई दिक्कत भी है तो उठ जाएगा इस समय। एक बार बोलना, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभिषेक जी ने बहुत शानदार गाना पाठ किया और मैं चाहता हूँ अभिषेक जी के हिस्से की तालियां वापस कर दी जाए। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और इसको सुनने के बाद मुझे भारत छोड़ो आंदोलन याद आ गया और मैं भाई विनय विनम्र जी को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाई। तो मैंने विनय भाई से पूछा, विनय भाई भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले 3 प्रमुख व्यक्तियों के नाम बताओ। तो विनय भाई ने जो नाम बताए आपको लगे, पहला नाम विजय माल्या, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा नीरव मोदी, बहुत बढ़िया। तीसरा मेहुल चोकसी। अक्सर कभी सम्मेलनों में रहते हैं विनय भाई, देश के बड़े से बड़े कभी सम्मेलन में भी आपने शिरकत की है और कई बार जब छुट्टी नहीं मिलती तो एक बार छुट्टी लेने अपने बॉस के पास पहुंचे, बॉस ने एक शर्त लगा दी, बोले एक शर्त को छुट्टी दे सकता हूँ, एक प्रश्न का उत्तर दो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। विनय भाई बोले उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया होगा। बोले आपको कितने दिन पीछे, बोले एक दिन, बोले एक हफ्ते भी ले जाओ, पीछा छोड़ो। तो विनय भाई बहुत वीर रस के बड़े कवि हैं और आज सुबह इन्होंने 3-4 रचनाएं लिखी और सुबह पत्नी को दिखा रहे थे कि देखो रात को ही 3-4 रचनाएं हुई है लेकिन कुछ कच्ची है। पत्नी बोली कोई बात नहीं, अभी गैस पर रख देती हूँ, 5 मिनट में पक जाएगी। तो विनय भाई, मैं विनय भाई जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ लेकिन इस बड़े कवि के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सदा जयकार भारत की जो भारत माँ की वंदना करते हैं, कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम निकले। अगर रक्त में आपको उबाल आ जाए तो कहिएगा कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले, जुबान से हिंद हिंदुस्तान आज वो राम ही निकले और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते मेरी वो श्वास जबंती उन्हीं का नाम ही निकले, मेरी वो श्वास जबंती उन्हीं का नाम ही निकले। 2 तालियां भाई विनय विनम्र। ये तो मैं करा ही लूंगा भैया। वो आई है क्या उधर? आ जाओ यार, बैठ जाओ हमारे साथ ही थोड़ी देर। बड़ी समस्या है यार, क्या गेट बंद कराओगे तभी बैठोगे? अरे कुछ देर, ये उत्सव तो रोज होता नहीं, ये होता है। बाहर जाके बारिश में कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठोगे, ऊपर से टप टप वही टपकेगा। अच्छा, होमवर्क जो हमें आज करना है हम कल भी कर सकते हैं। बाहर रोड वाला होमवर्क बाद में भी तो किया जा सकता है ना। तो विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पे कर लेंगे। एक बार ताली बजाइए और आनंद लीजिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ सजाया गया है। इस माइक को छोड़ के कभी भाग गए, लेकिन मैं यहीं से बोलूंगा। आवाज आप प्यार रही है क्या?
एक बार भारत माता की शपथ है, जहां तक आवाज हमारी जा रही है दोनों हाथ उठा करके और मां के सम्मान में तालियां बजाइए। तब तक बुलाना जब तक टेम्परेचर आसानी के 50 डिग्री ना हो जाए। और मां हिंदी के सम्मान में भी तालियां वही बजती रहे। और श्रेष्ठ कविगण मंच पे विराजमान है, मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे विराजमान है। बड़ा मुश्किल होता है मतलब उनका सानिध्य कवि सम्मेलन में पूरा पाना, क्योंकि अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। जब राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली इकाई की अगर ये श्रृंखला चल रही है तो पूरे देश और 40 अन्य देशों में भी राष्ट्रीय कवि संगम की इकाई फैली हुई है। जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां एक पताका लहरा रहा है राष्ट्रीय कवि संगम का और मां हिंदी का। आज रामजस महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आप पहली बार हमसे मिले हैं तो 4 पंक्तियां मैं आप ही को समर्पित करता हूं कि मिल गए आप तो, मिल गए आप तो खिल गया तन बदन। और इधर भले ही एक खुशबू हो, उधर तो कई खुशबुआं हैं। मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन। हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए, हर तरफ हो खुशी आसमान में लिए, है लुटाता विनय भाव के कुछ सुमन, ठीक लगा क्या? अब तो नहीं जाओगे ना? हाँ, वचन दिया है, ध्यान रखना। और मंच पे तमाम वरिष्ठ जन विराजमान हैं और डॉक्टर प्रीतम शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं। वो अकेले भी रहेंगे तो हम कृष्ण बन जाएंगे और अर्जुन। हमें चिंता इस बात की नहीं है, हमें चिंता इस बात की नहीं कि कितने लोग बैठे हैं, हमें खुशी इस बात की है कि कैसे लोग बैठे हैं। अब इससे ज्यादा चर्चागिरी तो आपकी कर नहीं सकते। बैठना है, बैठो, जाना है, जाओ, हम क्या करें। आइए मां हिंदी के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं जी। और मां का सम्मान हम किस तरह से करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषाओं का हम सम्मान नहीं करते। भाई मौसी का भी तो सम्मान हमारे यहाँ उतना ही है, लेकिन मां तो मां ही है ना। तो आइए मां के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी, हमारी मातृभाषा है, हमारी शान है हिंदी, है गौरव राष्ट्र का अनुपम अमिट पहचान है हिंदी। सभी भाषाएं सम्मानित, सभी का करते हम आदर, सभी भाषाएं सम्मानित, सभी का करते हम आदर, किंतु अब विश्व ने माना प्रथम स्थान है हिंदी, प्रथम स्थान है हिंदी। एक नेताजी हमसे उलझ गए कि तुम तो ऐसे बोलते हो, हम कि बिल्कुल ठीक बोलता हूँ। बोले कि मैं तो अंग्रेजी में ही बोला करता हूँ। हम कि एक बार चुनाव प्रचार अंग्रेजी में करके देखिए। खुली चुनौती है, अगर आपके घर की भी सारी वोट मिल जाए तो हमसे मिलना। हमने कहा नेताजी एक बार अंग्रेजी में रो के दिखाइए। आप किसी खुदे हुए गड्ढे में गिर जाए, एक बार अंग्रेजी में चिल्ला के दिखाइए, संस्कृत में चिल्ला के दिखाइए। कोई आपको अगर बचा ले तो बताइएगा। क्योंकि एक पंडित जी तो निपट गए थे, वो अपने शिष्य को बोले कि तुम हमारे साथ रखकर केवल हिंदी में बात करते हो, तुम संस्कृत में बोला करो। कहे ठीक है पंडित जी, आज से वही करेंगे। एक बार पंडित जी कुएं में गिर गए। अब वो शिष्य खड़े होकर चिल्लाने लगा कि आगच्छन्तु आगच्छन्तु पंडिते कूपे गंतव्य। अब सब लोग सोचे कि ये मंत्र जाप कर रहा होगा, कुएं के पास बैठ करके पूजा पाठ कर रहा उनके ऊपर नीचे कर रहे हैं। कह रहे अब ये तो वे संस्कृत बोल रहा है,
मेरी जान चली जाएगी, जरा करो बचाओ बचाओ बचाओ, तो फिर पंडित जी को बचा लिया गया। गाने के तात्पर्य है कि सन मतलब सूर्य और सन मतलब बेटा, यही है ना अंग्रेजी में। थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लिए थे, कॉलेज में आए थे। एक ही उच्चारण सन, सन मतलब सूर्य, सन मतलब बेटा, और दूसरी ओर माँ हिंदी। सूर्य सहस्र नाम, 1000 नाम है जो सूर्य का। विष्णु सहस्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम। तालियां इस बात पर चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि शब्द हो एक अर्थ अनेक, अक्षय खान है हिंदी। शब्द हो एक अर्थ अनेक, अक्षय खान है हिंदी। जो मंगल काज अर्पित पान, दूब वो धान है हिंदी। पुष्प बन कर दिलाती मुक्ति गज को ग्राह से पल में। पुष्प बनकर दिलाती मुक्ति गज को ग्राह से पल में। घटे ना जो कभी घनश्याम कर की थान है हिंदी। और माँ ने सबसे पहले आपको क्या सिखलाया था? माँ कहना, माँ कहो, पिताजी हैं, पापा हैं, डैडी हैं, जो भी कहना उन्हें सिखलाया होगा कि जोड़ कर संस्कारों को कड़ी बन जाती है हिंदी। जोड़ कर संस्कारों को कड़ी बन जाती है हिंदी। मारती छल कपट विष को जड़ी बन जाती है हिंदी। बचाती अस्मिता निज राष्ट्र का, राणा शिवा बन करे। बचाती अस्मिता निज राष्ट्र की, राणा शिवा बन करे। कहे माँ भारती मुझसे बड़ी बन जाती है हिंदी। कहे अंग्रेजों के विरुद्ध और क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, किसमें बोला जाता था? तब कहना चाहता हूं, हम गोस्वामी तुलसीदास जी के वंशज हैं। राजेश चेतन जी हमें यही निर्देश दिया करते हैं कि बाबा तुलसी के वंशज हैं, हमें बता दिया करना। तो मैं बताता हूं बाबा तुलसीदास के हिसाब से भी क्या लिखा गया कि तुलसी सी लसी हुलसी जग में प्रिय पावन राम कहानी बनी। कि तुलसी सी लसी हुलसी जग में प्रिय पावन राम कहानी बनी। और सोन की कंठ बसी रस राज की रास धरी मृदुबानी बनी। कि रस छंद अनेक विधान लिए, रस छंद अनेक विधान लिए, सब भूषण भूषित रानी बनी। और यह हिंदी है देश की बिंदी समान, जो आग बनी कभी पानी बनी। बिंदी समान जो आग बनी कभी पानी बनी। मेरा हाथ अगर माइक से ऐसे ऊपर हो जाए याचक की मुद्रा में, तो अपने आप दोनों हाथ बजा लेना। बार बार कहना ठीक नहीं लगता। तब कहना चाहता हूँ कि आदि हो अंत अनंत लगे हिंदी, कभी चांद सितारे लगी है। कभी ज्ञान लगे विज्ञान लगे, कभी हारे हुए को किनारे लगी है। कभी भारत माँ से लगे हिंदी, कभी शत्रु को देख दुधारे लगी है। कभी भारत माँ से लगे हिंदी, कभी शत्रु को देख दुधारे लगी है। कभी गांधी लगे, कभी बोस लगे, कभी शेखर बिस्मिल प्यारे लगे। गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी है। एक बार जिन्हें गर्व हो रहा है कि हम हिंदुस्तानी है, वो ताली बजा करके दिखाए एक बार। कुछ और नहीं है। चिंता मत कीजिए, जो कवि सम्मेलन देखने आए थे हो गए, और जो सुनने आए थे वो तो बैठे ना, वो बैठे ही रहेंगे। मैंने तो खुशबू जी को भी आमंत्रित नहीं किया, वो किसी को चले गए। वो यही तो बात है ना कि हो सकता है कि उन्हें अपने खुशबू मिल गई हो। कोई बात नहीं, आइए और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जी। उसके बाद केवल एक गीत पढ़ूंगा आपके सारे। कभी बहुत है उस श्रेष्ठ है। हम जैसे तो टिमटिमाने वाले तारे बहुत मिलेंगे, लेकिन जिल्द बांधने वाले अभी बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ।
और चौथी पंक्ति पे आप बताइएगा कि हिंद है समुद्र उर मध्य इसमें है संख्य, और बात सत्य हो तो समर्थन करना, अन्यथा विरोध करना, एकदम शांत बैठना। कि हिंद है समुद्र उर मध्य इसमें है संख्य, अनमोल रत्न विद्यमान मिल जाएंगे। हिंद है समुद्र उर मध्य इसमें असंख्य, अनमोल रत्न विद्यमान मिल जाएंगे। महावीर गौतम विवेकानंद दयानंद ऐसे सुविचारक महान मिल जाएंगे। भारत सुर तुलसी कबीर घनानंद, भारत सुर तुलसी कबीर घनानंद, भूषण रहीम रस खान मिल जाएंगे। और ध्यान से निहारोगे तो तुमको उसी में प्यारे सोने की चिड़ैया के भी प्राण मिल जाएंगे। सोने की चिड़ैया के भी, अगर बात सत्य है तो ताली एक बार फिर से बताओ, हमने देखा नहीं। आइए केवल एक गीत पढ़ता हूं, 2-3 मिनट लगेगा, लेकिन उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमने दावा कर दिया है, जैसा कि रसिक जी ने कहा कि बात देश की करते हैं, बात सैनिकों की करते हैं, बिल्कुल करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, हम ही नहीं करते। शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, अश्रुधारे हिमालय और झेलम थरथराती है। सिंधु धरती गगन को नित नमन करते को देखा तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। हम चतुर्भाई के भी वंशज हैं, हम शस्त्र और साथ दोनों धारण करना जानते हैं। तब कहा कि मनुष्यता चीखती जब दुष्टता के मध्य फंस करके, कांपता सत्य मिथ्या दंभ के तो तन में धस करके, उमड़ते रक्त के जब मेघ अत्याचारी बनकर तो कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके, कलम की धार बन संहार कर देती है हंस करके। और कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं भारत का कोई शत्रु नहीं है, भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भारत अजन्मा राष्ट्र है, भारत को कोई क्या बिगाड़ लेगा। भारत के शत्रु केवल भारत में छिपे हुए कुछ गद्दार हैं, अन्यथा भारत अजन्मा राष्ट्र है, अजेय राष्ट्र है, क्या कोई बिगाड़ लेगा भारत का। मैं तो कह रहा हूं, मैंने माननीय मित्तल जी से कहा कि दादा आप लोग तो बस वरिष्ठता के क्रम में आशीर्वाद देते रहो, युवा सब जॉब करते रहे, अपनी नौकरी चाकरी देखते रहे, ये बच्चे निपटा देंगे। विश्व विजेता बनकर आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता, इसलिए मैं दृष्टांत दे रहा हूं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे, कभी अपने माता पिता के साथ जाकर के आपने भागवत की कथा सुनी होगी, सुनी है कि नहीं? तो शास्त्र कहता है कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा के गोद में बैठे, 5-6 वर्ष के बालक प्रहलाद थे, भगवान नरसिंह को खम्भ से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। 7 वर्ष के बालक भगत सिंह थे जो खेतों में बंदूकें बोते थे। तालियां इस बात पे बजनी चाहिए। यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई है। पन्ना धाय ने अपने 7 वर्ष के बालक चंदन को राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। महाराणा प्रताप के पिता बालक उदय सिंह को बचाने के लिए उसके स्थान पर अपने बच्चे को सुला देती है, उसके आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर सोचिए उस मां के ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि उद्देश्य था कि अगर राजा सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। और मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपके हाथ भी हिलेंगे और मुंह भी बोलेंगे तो ये कविता पूर्ण हो जाएगी। भारत माता की आरती मैं करने जा रहा हूं, रिदम के साथ हाथ हिलाते रहिएगा और मुंह से भी बोलते रहिएगा। 99% मैं करूंगा, 1% आप करेंगे। हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं। जब तक सर नहीं बजाएंगे नहीं करूंगा। उधर 3 पाकिस्तानी जो है, बांग्लादेश यहाँ क्या है, क्षमा करना, मैं तो उस मंच से भी बोलता हूँ जिसके पीछे बम लगा हो। क्या करना, 100 साल जी के जब पड़ोसी जानता ही नहीं बगल में रहता कौन। बिना कई क्रांतिकारियों का धन्य हो गया जो 18-20 साल जिए। हमारे पास मंगल पांडे के पपौत्र आशीष पांडे जी यहाँ विराजमान, एक बार खड़े होइएगा पांडे जी, देख रहे हो मंगल पांडे थे, एक बार ताली बजाओ। तब कहना चाहता हूँ कोविड काल के अंतर्गत आप लोग आए हैं, शायद आशीष पांडे जी को नहीं जानते होंगे, लेकिन मंगल पांडे के पपौत्र हैं, क्रांतिवीर मंगल पांडे। आसान नहीं है कहना। तब मैं कहता हूं कि हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे
हम अच्छे, हम सच्चे, हम अच्छे, हम बच्चे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम अच्छे, हम सच्चे। मत बोलो कटु वाक्य कभी भी हम में तप की शक्ति है, मत बोलो कटु वाक्य कभी भी हम में तप की शक्ति है। भालखंभ नरसिंह प्रगट हो हम में ऐसी भक्ति है, भालखंभ नरसिंह प्रगट हो हम में ऐसी भक्ति है। गिनते हैं हम तात सिंह के, गिनते हैं हम तात सिंह के, हमसे निकला सानी है। हम बच्चे, हम अच्छे हिंदुस्तानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी है। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई है, मातृभूमि भारत माता की आंखें जय जय रोई है। आजादी का अमृत महोत्सव है, ताल ठोकते रहिएगा। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई है, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई है। हंसकर फांसी झूल गए हम, हंसकर फांसी झूल गए हम, देशभक्त बलिदानी है। हम बच्चे, हम अच्छे, हम सच्चे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे, हिंदुस्तानी है, हम सच्चे, हिंदुस्तानी है, हम अच्छे। हिंदुस्तानी है। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। इतिहास के प्रोफेसर हमारे बीच बैठे हैं, तब कहना चाहता हूँ, पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से, स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है, कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हिंदुस्तानी है, हम अच्छे। हिंदुस्तानी है। थोड़ा सा रिदम और बढ़ाना है, वैसे रिदम के साथ और बताना है उन पड़ोसियों को। समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है, समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है, भारत ही तेरा। थोड़ा और जोर से। अरे दुष्ट ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है। क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है, क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। और एक चेतावनी आप सबके द्वारा, कवियों के द्वारा भी, सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले डोकलाम में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले गलवान में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। तो उठार की धार कलम बनकर तुझ पे घहराएगा, तो उठार की धार कलम बनकर तुझ पे घहराएगा। तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है, तीन रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। हम बच्चे, हिंदुस्तानी है, हम सच्चे, हिंदुस्तानी है, हम अच्छे, हिंदुस्तानी है, हम बच्चे, हिंदुस्तानी है, हम सच्चे, हिंदुस्तानी है, हम अच्छे। भारत माता की 40% लोगों ने हाथ उठाया। मेरा दावा है कि अगर हाथ में कोई दिक्कत भी है तो उठ जाएगा इस समय। एक बार बोलना, भारत